हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक और नई अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में 4000 प्लस जो है नई पद जो है यहाँ पर जोड़ने की मांग चल रही थी। उसको लेकर जो है शिक्षा मंत्री ने क्या कहा और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपकी जो पीआरटी में हियरिंग है वो अब यहाँ पर 1 सितंबर को होनी है, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना भूलना। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर राज्य में बेरोजगारों की उम्मीदों को यहाँ पर झटका लगा है और बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर हम बात करने वाले हैं इसमें। और कहा गया है कि इसमें जो है यहाँ पर आपकी जो बेसिक शिक्षक भर्ती में रिक्त पद हैं उन पदों पर भर्ती अब यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में यहाँ पर बेसिक शिक्षक भर्ती में यहाँ पर रिटायरमेंट की वजह से रिक्त होने वाले शिक्षकों के पदों को जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। काफ़ी लोगों की यहाँ पर मांग चल रही थी, लगभग जो उत्तराखंड में 4000 रिक्त पद यहाँ पर थे और उन पदों की मांग चल रही थी कि 4000 यहाँ पर नए पद यहाँ पर पीआरटी में जोड़ दें ताकि बेरोजगारों को यहाँ थोड़ी सी राहत मिले और बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिले करके। लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ स्थिति कर दी है, कहा कि बेरोजगार 31 जुलाई तक जो है वह रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को जो है वह रिक्त मानते हुए सरकार से यहाँ पर वर्तमान भर्ती में जो है उन पदों को भी यहाँ पर जो है लेने की मांग कर रहे थे। जो यहाँ पर भर्ती आई हुई है आपकी 23,000 के समथिंग, उन पदों के साथ साथ यहाँ पर 4000 पद जो है ऐड करने के लिए यहाँ पर कहा गया था। और इस पर यहाँ पर केदारनाथ विधायक मनोज रावत के सवाल के जवाब में यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यहाँ पर जानकारी दी है कि यहाँ पर जो है अब पद नहीं आएंगे, तो इन पदों पर जो है सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये नई पोस्ट जोड़ने वाले थे उनको नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और मनोज का कहना ये है कि पद कम होने के कारण जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अवसर कम हो रहे हैं। और शिक्षा मंत्री का कहना है ये है कि कार्मिक विभाग के नियम के अनुसार जो है 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू होने वाले चयन वर्ष के लिए यहाँ पर 30 जून तक जो है रिक्त होने वाले पदों को ही यहाँ पर जो है सम्मिलित करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 30 जून तक जो रिक्त पद हैं उनको यहाँ पर प्रावधान है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो है रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर जो है सत्रांत लाभ के तहत शैक्षिक सत्र के अंतिम दिन तक जो यहाँ पर सेवारत रहते हैं और 31 मार्च को यहाँ पर रिटायर होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के 31 मार्च 2021 तक जो है रिक्त हुए पदों को यहाँ पर सम्मिलित करते हुए इतने पदों पर जो है भर्ती निकाली है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो जितने भी पद रिक्त हैं इन पर यहाँ पर जो 2600 के समथिंग, जो 23 के समथिंग है, यहाँ पर 2600 लिखा गया है, तो इसी के हिसाब से जो है रिक्त पद यहाँ पर निकाले गए हैं 31 मार्च 2021 तक, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बाकी रिक्त पदों पर नहीं है, ऐसा इनका कहना है। इनमें यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर भी पर्याप्त पद हैं, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है। और मालूम हो कि वर्तमान में जो है इन पदों पर जो है यहाँ पर हाईकोर्ट का जो है स्टे है। 1 सितंबर को यहाँ पर जो है इस केस की जो है सुनवाई प्रस्तावित है। तो 1 सितंबर को जो है यहाँ पर इस केस की भी सुनवाई होगी और उसके आधार पर जो है तय हो जाएगा कि आपका जो यहाँ पर नई जो 2020 में भर्ती आई थी लगभग जो है 23 के समथिंग जो पोस्ट थी, उसकी स्थिति भी साथ यहाँ स्पष्ट हो जाएगी कि किस हिसाब से यहाँ पर जो है भर्ती आपकी होनी है। और इसकी जो है 1 सितंबर को यहाँ पर सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल जो पद नहीं बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही थी वो व्यर्थ गई और यहाँ पर जो है अब आपके नए पद यहाँ पर जो है नहीं बढ़ेंगे बेसिक शिक्षक भर्ती में, इनकी जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपके नए पद नहीं बढ़ेंगे, जो कि शिक्षा मंत्री ने साफ स्थिति यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अब आपके पद यहाँ पर नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसी में जो है आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो 23 पद यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है।